एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में कई सवाल थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर गहरी नजरों से देखा और बोले, इस दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है। इस उत्तर ने उस व्यक्ति को हैरान कर दिया। अज्ञान का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम किसी विषय के बारे में न जानते हों, बल्कि यह हमारे अंदर के अंधकार को भी दर्शाता है। बुद्ध ने समझाया कि अज्ञान वह स्थिति है जहां हम सत्य से अनजान होते हैं। यह स्थिति हमें गलत धारणाओं और भ्रम में डाल देती है, जिससे हमारी दुनिया दुख और असुरक्षा से भर जाती है। अज्ञान के कारण हम संसार को गलत दृष्टि से देखते हैं। हमारी प्राथमिकताएं गलत हो जाती हैं और हम अपनी वास्तविकता से भटक जाते हैं। जब तक हमारे भीतर का अज्ञान दूर नहीं होता, तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर की हर उस भावना को मिटा सकता है जो हमें दुख देती है। ज्ञान से हमें वास्तविकता का सही सही बोध होता है। ज्ञान से ही हमें यह समझ आती है कि इस जीवन का सच्चा अर्थ क्या है और हम क्यों दुखी होते हैं। उनके अनुसार अज्ञान में इंसान भटकता रहता है, अपने जीवन में महत्वहीन चीज़ों के पीछे दौड़ता है और उसे सच्ची शांति का एहसास नहीं हो पाता। ज्ञान ही वह माध्यम है जो हमें इस भटकाव से निकाल सकता है। बुद्ध ने इस समझ को एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक व्यक्ति रात में एक गांव से गुजर रहा था। अंधेरे में उसे एक रस्सी दिखाई दी, लेकिन उसने उसे सांप समझ लिया और डर से चीख उठा। जब रोशनी की गई तो पता चला कि वह केवल एक रस्सी थी। यही होता है जब हम अज्ञान में होते हैं। हमारी कल्पनाओं और डर की वजह से हम वास्तविकता को समझ नहीं पाते। रोशनी यानी ज्ञान से ही हमें असली तस्वीर दिखाई देती है। अज्ञान में हमारी कल्पनाएं भय का रूप ले लेती है, लेकिन जब हम ज्ञान के प्रकाश से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो हम सत्य के समीप आ जाते हैं और हमारा डर दूर हो जाता है। अज्ञान के कारण ही हम अपने जीवन में दुख और भय का अनुभव करते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें और हमारा अहंकार हमें दुखी बनाते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान का बोध होता है तो यह दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि हर व्यक्ति में ज्ञान का बीज होता है और उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण यानी आत्ममंथन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए ताकि हम अपने विचारों और कार्यों को समझ सकें। जब हम अपने जीवन का निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दुख का कारण अज्ञान ही है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन में ज्ञान का दीप जलाते हैं। अज्ञान के कारण ही हम भौतिक चीज़ों से जुड़ जाते हैं और जब वे चीज़ें हमें छोड़ देती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध ने समझाया कि जब हम इन वस्तुओं से अपना मोह तोड़ते हैं तब हमें वास्तविक खुशी का अनुभव होता है। यह हमें समझाता है कि दुनिया के सुख केवल अस्थायी हैं और सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान का प्रकाश हमें करुणा और प्रेम की ओर भी ले जाता है। जब हम अपने अज्ञान को दूर करते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सच्ची करुणा का अनुभव होता है। यह करुणा ही हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देती है। अज्ञान को दूर करने के लिए बुद्ध ने ध्यान और साधना का मार्ग सुझाया। उनका कहना था कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान सकते हैं और उसे मिटा सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है जो हमें अज्ञान से मुक्त करता है। ध्यान से ही हम अपने मन के अंधकार को दूर कर सकते हैं और ज्ञान के मार्ग पर चल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी बुद्ध की कहानी अज्ञान का नाश। बुद्ध का संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही सार्थक है। यदि हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और करुणा के माध्यम से ही हम उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जिसे पाने की हमारी आत्मा सदियों से आकांक्षा करती आई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको बुद्ध का कौन सा उपदेश
सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।